सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू इंग्लिश बाय विजय केएमआर। सो जैसा कि आप लोगों को पता है भाई कि एसएससी फेज 14 के नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और प्रॉपरली यहाँ पे एग्जामिनर ने बहुत सारे बदलाव कर दिए हैं। चलिए आइए एक एक को समझते हैं कि वो सारे बदलाव यहाँ पे क्या क्या किए गए हैं, क्या क्या चीजें हैं, वो एक एक करके हम यहाँ पे इन चीजों को कंसिडर करेंगे। तो ये वीडियो मैं थोड़ा लेट बना रहा हूं, इसके पीछे का एक पर्पस है और वो रीजन भी बताऊंगा कि मैं कई सारे टीचर्स के मैंने ये नोटिफिकेशन देखा, उन्होंने एक बात यहाँ पे किसी ने डिस्कस ही नहीं की। चलो वो बात हम डिस्कस करेंगे। तो फाइनली एसएससी ने नोटिफिकेशन निकाल दिया, सिलेक्शन पोस्ट जो 13-14 आती है, तो अब तो यहाँ पे 14 लिखा हुआ है। तो अब देखते हैं मेरे दोस्त यहाँ पे क्या क्या चीजें हमारी यहाँ पे निकल के आती हैं। तो ये है अपने आप में एडवर्टाइजमेंट, यानी कि एडवर्टाइजमेंट नंबर फेज 14 2026 सिलेक्शन पोस्ट। इनके नोटिफिकेशन आप लोगों के आउट हो चुके हैं और डेट ऑफ यानी कि डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 13, जो 13 तारीख को ये फॉर्म निकल चुका है। ये वीडियो मैं थोड़ा बाद में बना रहा हूं और 4 मई तक आपका ये एलिजिबल, यानी कि 4 मई तक आपकी इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। लास्ट डेट फॉर द टाइम एंड रिसिप्ट फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन यानी कि 4/5 यानी कि 4 मई तक आपको यहाँ पे ये डेट मिलती है। लास्ट डेट टाइम फॉर द मेकिंग ऑनलाइन फॉर फी पेमेंट, यानी कि अगले दिन उसकी फी पेमेंट की यहाँ पे चर्चा की हुई है। अब यहाँ पे क्या खेला किया ना एग्जामिनर ने, जो कमीशन ने जो क्या खेला किया आपके एसएससी ने, वो चीज को अब यहाँ पे कंसिडर करेंगे। आइए देखो मजे वाली बात यहाँ पे क्या है, और टोल फ्री नंबर यानी कि जो इसका पेपर होगा वो डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन वो जून 2026 आपका रहने वाला है। और यहाँ पे लिखा हुआ है टेंटेटिव, यानी एसएससी को खुद विश्वास नहीं है कि वो जून में आपका पेपर कंडक्ट करवा लेगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि एसएससी का आजकल सबसे फेवरेट वर्ड ये बन चुका है टेंटेटिव, क्योंकि जब वो कोई नोटिफिकेशन निकालता है उसमें टेंटेटिव लिखता है, जब वो कोई किसी भी चीज का कोई भी नोटिफिकेशन निकालता है टेंटेटिव, या एसएससी कोई कैलेंडर निकालेगा तो टेंटेटिव। यानी कि बच्चों से रिलेटेड जो भी स्टूडेंट से रिलेटेड, जो भी कैंडिडेट से रिलेटेड चीजें होंगी उसमें एसएससी टेंटेटिव जरूर मेंशन करता है, क्योंकि उसको खुद को नहीं पता होता कि कब हम क्या चेंज कर दे, कब हम यहाँ पे चीजों को चेंजेस कर दे। हमें खुद नहीं पता, क्योंकि हमें खुद ही नहीं पता कि पेपर कैसा लेना, तो वो ये चीजें करवाता है। ठीक है, टोल फ्री नंबर ये है जिसका कोई फायदा नहीं है। अब यहां पे सबसे मजे वाली बात बताऊं क्या है, ये है यानी कि स्कीम फॉर द एग्जामिनेशन, यानी कि एग्जामिनेशन लेने का तरीका उसका क्या होगा। अब देखिए यहां पे कह रहा है देयर विल बी 3 सेपरेट कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन सीबीई ऑफ द ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल, यानी कि चॉइस क्वेश्चन फॉर द पोस्ट विद मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ मैट्रिकुलेशन, मतलब कि 10th लेवल, higher secondary 10+2 level and graduation above levels. The details of subjects mark and number of questions subject wise have been indicate below. यहां पे मुझे एक यूनिक चीज देखने को ये मिल रही है कि जो उसने ये वाली लाइन यहां पे लिखी हुई है, हालांकि ये वाली लाइन वो लिखता है, लेकिन यहां पे इस लाइन का मतलब क्या निकलता है उस चीज को यहां पे थोड़ा समझ के चलते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और ग्रेजुएशन जो भी अबव लेवल्स हैं, तो कहने का मतलब यह है कि उसने क्या कर दिया कि नेम ऑफ सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट्स आपके आते हैं। अगर मैं स्टेनो के एग्जाम को अगर यहाँ पे छोड़ दूं, स्टेनो के एग्जाम में मैथ नहीं आती, अगर मैं उस एग्जाम को छोड़ दूं तो 25 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, जनरल अवेयरनेस के 25 आते हैं, क्वांटिटी एप्टीट्यूड के बेटा 25 आते हैं, और इंग्लिश लैंग्वेज के इस पेपर में यानी कि फेज 14 का जो पेपर होने वाला है उसमें ये आपके 4 पार्ट एग्जाम में आने वाले हैं। और हर सेक्शन में आपको 25 क्वेश्चंस मिलने को देखने को मिलेंगे, जो कि टोटल हो जाता है हमारा 100 क्वेश्चन। और ईच क्वेश्चन कैरी ऑन 2 मार्क्स, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स कैरी करता है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपके टोटल 200 मार्क्स हो जाते हैं, यानी कि 200 मार्क्स हो जाते हैं। चलो यहां तक बात समझ में आती है। अब देखो एसएससी ने क्या गेम खेला है कि टोटल ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 60 मिनट, 1 घंटा आपको इसको सोल्व करने के लिए दिया जाएगा। उसमें भी सेक्शनल टाइमर उन्होंने फिट बैठा दी। सेक्शनल टाइमर क्या है दोस्त, कि हर पार्ट को करने के लिए आपको 15 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, यानी कि इस पार्ट को करने के लिए आपको 15 मिनट्स, इस पार्ट को करने के लिए आपको 15 मिनट्स, इस पार्ट को करने के लिए 15 और इस पार्ट को करने के लिए 15। तो 30 को 15 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 4 जा 60, 60 मिनट्स आपके यहां पे कंप्लीट। अब एक बात बताओ, चलो ये बड़ा दिल करके हम कर लेंगे, ये कर लेंगे भाई, इस मैथ का क्या होगा? 15 मिनट में कौन महारथी है जो 25 क्वेश्चन मैथ के सोल्व कर पाएगा? अब एज ए स्टूडेंट अगर मैं ट्रीट करूं, क्योंकि भाई मैं भी एग्जाम देता हूं, मुझे भी पता है ये चीजें, ठीक है, कि एक एज ए स्टूडेंट के लिए 15 मिनट्स बहुत कम होते हैं। एसएससी ने यहाँ पे सिलेक्शन
रोक दिया एक तरीके से। अगर आप देखोगे तो सीपीओ में भी सेक्शनल टाइमिंग लगी थी और उससे क्या हो गया, कट ऑफ डिक्रीज हो गई। चलो अच्छी बात है, कट ऑफ डिक्रीज हो गई। अरे कट ऑफ तो डिक्रीज होगी ना, जब नंबर ऑफ कैंडिडेट पास ही नहीं कर पाएंगे पेपर को तो ऑटोमेटिकली कट ऑफ तो डिक्रीज होगी। चलो ठीक है, यहां तक बात मान ली। अब एक बात बताओ, अगर एक जो बिगिनर स्टूडेंट होता है, और मॉडरेट कह लो चाहे एडवांस कह लो, अगर वो स्टूडेंट इस मैथ के पोर्शन को सोल्व करके जाएगा और वो ये कहेगा कि चलो माना एक्स की वैल्यू ये, बेटा तू एक्स करता रह जाएगा और वहां पे तेरे 15 मिनट खत्म। क्योंकि एक्स बेटा किसी की सगी नहीं हुई आज के टाइम पे, तो आपकी कैसे यहां पे सगी हो जाएगी, आप खुद सोचो। यहां पे एक्स की वैल्यू कोई काम नहीं करने वाली, या तो कैलसी ट्रिक लगाओ, डिजिटल सम लगाओ, कुछ भी लगाओ, ये चीजें अब आप लोगों को खेलना पड़ेगा मैथ के साथ में। खेलना इन द सेंस कि आपको बेटा ट्रिक्स पे ही अब चीजों को रटना होगा। ऐसे बेटा माना कि एक्स की वैल्यू ये है, फलाने की वैल्यू ये, ए किसी काम को इतने दिन में करता है, बी किसी काम को इतने दिन में करता है, आप इतना उतना करता रह जाओगे, 15 मिनट आपके खत्म। और बताओ भाई, और जब तक आप इस पार्ट को सबमिट नहीं कर दोगे तब तक आप आगे नहीं जा सकते। तो भाई एसएससी ने बहुत बड़ा गेम खेल लिया यहाँ पे। तो ये इसकी यहाँ पे कुछ इस विचारधारा है, जो इस विचारधारा से हम सहमत नहीं है। अगर चेयरमैन साहब सिलेक्शन नहीं देना तो मना कर दो ना, काहे फॉर्म निकाल के बच्चों को डराते हो, मत निकालो फॉर्म, मत दो नौकरी। तो उसने क्या किया कि सेक्शनल टाइमिंग लगा दिया। अब इससे ये भयंकर इंपैक्ट पड़ता है कि आने वाले जितने भी अब आपके नोटिफिकेशन होंगे, मैं बात करता हूं सीजीएल की, मैं बात करता हूं सीएचएसएल की, मैं बात करता हूं स्टेनो की, मैं बात करता हूं एमटीएस की, मैं बात करता हूं सीपीओ की, मैं बात करता हूं एसएससी की। अब हो सकता है कि भाई इनमें भी आपको सेक्शनल टाइमर देखने को मिल सकती है, तो प्लीज ये चीज का ध्यान रखना। तो अभी जो बच्चे मॉक टेस्ट वगैरह लगा रहे हैं, मैं जो आपको गाइड करना चाहता हूं, अभी जो भी स्टूडेंट मॉक टेस्ट वगैरह लगा रहे हैं, वो मॉक टेस्ट अब सेक्शनल वाइज लगाएंगे तो उनको थोड़ा सा बेहतर परफॉर्मेंस मिलेगी। तो आप अब सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाने स्टार्ट कीजिए, वो एक आप लोगों के लिए एक यूनिक तरीका बन जाएगा, जिससे आप लोगों की हेल्प हो जाएगी कि भाई हम इस एग्जाम को अप्रोच कर पाते हैं। तो भाई ये एसएससी ने बहुत गलत किया है। आपने अगर किसी बच्चे ने अगर डीएसएसबी का एग्जाम दिया ना, तो डीएसएसबी कमीशन जो है वो ये पैटर्न फॉलो करते हैं कि सेक्शनल टाइमर लगा के वो चलता है। हर सेक्शन को आप पहले सॉल्व करोगे, सबमिट करोगे, तभी आप दूसरे पोर्शन पे देख पाओगे। अब यहाँ पे उन स्टूडेंट के लिए एक नेगेटिव पॉइंट है कि जो स्टूडेंट ये सोचता था कि चलो मैं इस पोर्शन को पहले अटेम्प्ट कर दूंगा तो मेरा समय बच जाएगा, तो मेरे प्यारे बच्चे उनके लिए टोटली लॉस है ये कि अब आप चाहे पहले हार्ड क्वेश्चन करो, चाहे आप पहले इजी क्वेश्चन करो, देयर विल बी नो चेंजेस, देयर विल बी नो इंपैक्ट, कोई उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। अब आपको अगर हार्ड क्वेश्चन आ गया तो उस हार्ड क्वेश्चन को ही आपको करना होगा, और इससे गलत इंपैक्ट ये पड़ेगा कि अगर पहला दूसरा क्वेश्चन ही आपका हार्ड आ गया एग्जाम में, तो सोचो मेरे दोस्त 15 मिनट कुछ भी नहीं होते, 15 मिनट तो बेटा देखने में निकल जाते हैं। आपको 2-2 घंटे का जो पेपर होता है ना, उसमें पता नहीं चलता कि 2 घंटे कब निकल गए, जब तो ये तो भाई 15 मिनट है, सेक्शनल टाइमर जो 15 मिनट दिए। तो ये है मेरे प्यारे बच्चे एसएससी का खेला। और जहां तक मेरी गणित ये कहते हैं कि मेरे दोस्त आने वाले जो सीजीएल का जो आपका नोटिफिकेशन आएगा, उसमें 100% चांसेस ये हैं कि सेक्शनल टाइमर उसमें आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी, ये कंफर्म है, जहां तक मेरा आईक्यू कहता है। और बाकी तो भाई एसएससी है, एसएससी बताएगी, क्योंकि वो किसी की सगी नहीं है। तो भाई अब आप लोग एक्स वाई मत करना, क्योंकि एक्स मेरे प्यारे बच्चे आज के टाइम पे एक्स की कोई वैल्यू नहीं है, एक्स कभी भी छोड़ के भाग सकती है। तो आप भी बेटा अब एक्स को त्यागिए और सारा फोकस, ज्यादा तो मैं ये कहूंगा कि भाई मैथ पे आप ज्यादा फोकस करके चलिए इस टाइम पे, क्योंकि ये अपने आप में मेरे दोस्त 15 मिनट में अगर आप नहीं कर पाए ना, तो भी वैसे भी फिर सिलेक्शन नहीं होना। तो कोशिश करो सेक्शनल अभी से प्रैक्टिस करो, अभी आपके पास में समय है, सेक्शनल टाइमर लगा के आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए, 15-15 मिनट के आप गैप बनाइए और उसमें अपने पेपर को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, आगे पीछे मत जाइए। ये आने वाले फ्यूचर के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अभी एसएससी ने ऐसी कोई कमिटमेंट नहीं दी है कि भाई आने वाले नोटिफिकेशन जितने भी पेपर्स होंगे उसमें हम कुछ चेंजेस करेंगे, ऐसे उसने कोई बात नहीं रखी है। बट हमें अवेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि एसएससी भाई धोखा देती है। तो मिलते हैं किसी अनदर नोटिस में। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को मैक्सिमम शेयर करना, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ये है अपने आप में कुछ इस तरीके से चीजें, ठीक है। तो मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में, पढ़ते रहिए तब तक भाई, और देखते हैं आगे क्या करती है एसएससी। गॉड ब्लेस।